अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी, यानी कब उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कब वो लायबल नहीं रहेगा क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। तो इससे पहले एक चीज समझना जरूरी होती है, गारंटी की टाइप होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। एक तो नॉर्मल गारंटी होती है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में ये होता है कि आपने मेंशन नहीं करा कि कितने पीरियड तक आप उसको पेमेंट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है वो अपने बेटे के लिए दुकानदार को बोलकर जाता है कि आप इसको ना इतने तक की जो है 2,000 रुपए तक की चीज जो है वो महीने में दे दिया करो, और ये नहीं बताया कि कब तक ये चीज कंटिन्यू करनी है। तो 4 महीने 5 महीने ये सब चीजें चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कि अगर वो नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है, वो दे जाए तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को भी रिवोक करा जा सकता है कब, जब आपको क्लियरली आपके नोटिस में डालकर ये बात बोल जाए कि आज के बाद से उसको ये चीज आपने 1 रुपए की भी नहीं देनी, और तभी देनी है जब वो आपको पेमेंट करे। मैं नहीं दूंगा अगर आपने कल से इसको कोई भी सामान दिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि कब एक श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो फर्स्ट है बाय नोटिस। श्योरिटी अगर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है, फर्स्ट मैंने जो भी बताया, जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है उसमें वो नोटिस में ला देगा सामने वाली पार्टी के कि आज के बाद से मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। आज तक आपने जितना माल सप्लाई करा ठीक है, आई विल पे फॉर दिस, बट इसके आगे अगर आपने इसको कोई भी माल सप्लाई करा तो उसकी पेमेंट के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो फर्स्ट थिंग नोटिस। सेकंड, डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है। थर्ड, श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। फोर्थ, नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, यानी अगर प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो चीज खत्म हो गई तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारे पास, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना श्योरिटी को बताए कॉन्ट्रैक्ट, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स में क्या कर लिए जाए, अगर बदलाव कर लिए जाए तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। श्योरिटी उस केस में नए कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टर्म्स आपने हल्की फुल्की बदल दी, तो ऐसे केस में भी आपके लिए वो लायबल नहीं होगा, वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। या फिर प्रिंसिपल डेटर ने ही लोन की पेमेंट चुका दी टाइमली, तो ऐसे केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी, जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। या फिर अगर जो प्रिंसिपल डेटर है उसका क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया कि भाई ठीक है, जो पेमेंट वेमेंट है इतने में ही बात निपटाओ, जो भी चीज है, तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल डेटर के साथ डील खत्म हो गई है तो श्योरिटी के साथ भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर श्योरिटी की जो गारंटी है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई थी तो ऐसे केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज ही मानी जाएगी, वो लायबल नहीं होगा। या कुछ फैक्ट कंसील करके उसकी गारंटी ली गई थी, बाद में उसको पता चलता है कि ये ओरिजिनल फैक्ट्स तो मुझे बताए ही नहीं गए थे, ये लोन इस पर्पस के लिए लिया गया जबकि मुझे कुछ और पर्पस से बताया गया था, तो अगर वो पता चलता है तो ऐसे केस में भी उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज मानी जाएगी।